बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के हवाले से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो नया सर्वे है वो किस तरह होगा, और जो पहले ख़वातीन पैसे बाकायदा ले रही हैं उनको दोबारा जो है सर्वे वो कब होगा और किस तरह वो दोबारा सर्वे करवा सकती हैं। तो वो ख़वातीन जो पहले पैसे हासिल कर रही हैं उनको इमदाद मिलती है, वो अहल हैं और बच्चों का वजीफ़ा भी मिलता है, क्या उनके अब पैसे बंद हो जाएंगे? तो इसी पर आप मुकम्मल आज की वीडियो है, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो अगर आपको पहले पैसे मिलते हैं तभी आपको लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। अगर आप जांच पड़ताल में हैं या नाअहल हो गए हैं या पहली दफ़ा आप इसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। तो इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है, जो सर्वे होता है, पहले इसका नाम जो था एहसास कफ़ालत प्रोग्राम था, तो एहसास प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम दोबारा से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रख दिया है। तो इसमें अहल होने के लिए पहले एक सर्वे होता है। सर्वे पहले जब एक शुरू हुआ था, जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2008 में, तो उसमें जो ख़वातीन अहल हुई थी वो तकरीबन उन्होंने 2018 तक अपनी पेमेंट जो बाकायदगी से हासिल की थी। तो उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई, PTI हुकूमत आई, तो उन्होंने दोबारा एहसास प्रोग्राम शुरू किया और दोबारा से सर्वे किया। उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदाद हासिल करती थी वो नाअहल हो गई, और उसके बाद जो उसके इवज़ बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हो गई। कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इमदाद हासिल करती रहीं, फिर अहल होकर इस प्रोग्राम में भी उन्होंने इमदाद हासिल की। लेकिन क्योंकि दिन ब दिन ये सिस्टम पहले डिजिटल हुआ, अब इसको बायोमेट्रिक किया गया, तो इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आ रही हैं। तो गवर्नमेंट ने इसकी तरफ काफ़ी तवज्जो दी है कि जो गरीब तबका है वही इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो। तो इसमें कुछ ऐसे भी ख़ानदान में शामिल हो गए थे जो हकदार नहीं थे। तो अब दोबारा से इसका सर्वे का आगाज़ किया गया है कि हर तकरीबन 2 या 3 साल बाद सर्वे हो, क्योंकि जो हकदार नहीं होते उनको निकाल दिया जाता है, उसकी जगह जो नए ख़ानदान होते हैं, नए लोग शादीशुदा जोड़े होते हैं, तो उनको शामिल किया जाए ताकि जो हर ख़ानदान है वो तकरीबन उनको मौका मिले और वो अपने जब पाँव पर खड़ा हो जाए तो उसके बाद उनकी इमदाद बंद की जाए, और उसके बाद नए जो जोड़े हैं या नए ख़ानदान ऐसे जो गुर्बत से 2-4 हो गए होंगे उनको इमदाद दी जाए। तो इसी हवाले से ये अब सर्वे दोबारा हो रहा है 3 साल के बाद। तो अब दोबारा सर्वे होगा, ये नहीं कि सर्वे में सब लोग अहल हो जाएंगे। क्योंकि जब ख़वातीन सर्वे करवाती हैं उसके बाद बार बार वो शो पर जाती हैं कि हमारे पैसे आए कि नहीं। तो जब आपका सर्वे हो जाता है को तो लाजमी नहीं कि आपके पैसे आएंगे, आपको नाअहल भी कर दिया जाएगा। तो पहले जो पैसे ले रही ख़वातीन उनका भी सर्वे होगा, अगर वो हकदार हुई तो उनको दोबारा इमदाद जारी रहेगी। अगर वो अपने पाँव पर खड़े हो गए या उनकी ज़िंदगी या उनकी लाइफ में बेहतरी आ गई है तो उनको फिर इस प्रोग्राम से हटाकर इसकी जगह और जो ख़ानदान हैं वो हकदार हैं जो इस प्रोग्राम से पीछे रह गए थे उनको शामिल किया जाएगा। तो ये जो सर्वे है, कुछ लोगों को 31 दिसंबर का मैसेज आया है, कुछ लोगों को अब जो है जनवरी का आएगा, 30 जनवरी का। इस तरह फरवरी का हर मंथ में वक्फे वक्फे से लोगों को मैसेज आते जाएंगे ताकि वो एक दफ़ा ही सब लोगों को इकट्ठा करके तो उनका सर्वे नहीं हो सकता। तो थोड़े थोड़े लोगों का सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो यूनियन काउंसिल की सतह पर भी लोग जाएंगे या टीम जाएगी जो सर्वे करेगी। तो इस हवाले से आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे शनाख्ती कार्ड है, बच्चों का बे फार्म है, बिजली का बिल वगैरह, ये आपने अपने पास रखना है, मोबाइल का नंबर रखना है, ताकि आपका जब सर्वे की टीम वगैरह आए या आप भी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में सर्वे करवाने जाएं तो आपके पास आपने तमाम जो कागजात हैं वो मुकम्मल हो, ताकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लियर हो जाए। तो इस हवाले से कुछ लोगों को जो पहले इमदाद मिलती थी वो बंद भी हो गई है। तो बंद होने की जो रीज़न है वो कुछ लोगों ने जो ज़मीन अपनी ख़रीदी है या बेची है या बैंक में 1 लाख से ज़्यादा कैश रखा है या इसी पैसा हर मंथ 10-20 हज़ार आता है,
तो उन लोगों को इस प्रोग्राम से हटा दिया गया है, या जिनके नाम गाड़ी वगैरह है। तो साफ ज़ाहिर है वो लोग ही ज़मीन या इस तरह का कारोबार करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, तो उनके इस प्रोग्राम से हटा दिया जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि जो लोग हकदार हैं वो इस प्रोग्राम में बिला वजह शामिल होने की कोशिश ना करें, और जो गरीब हैं उनको मौका मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें और बच्चों का वज़ाइफ वगैरह उनकी तालीम दिलवा सकें।